प्रणाम सिद्ध बाबा भैरवनाथ। बोलो, यहां क्यों आए हो? जल्दी बोलो, ये हमारे दम पानी का समय है। दम लगा के त्रिकुट में वास करते हैं हम। अहो भाग्य मेरे बाबा, आपके दर्शन हुए। बाबा, कल मेरे यहां नवरात्रि का भंडारा है। माता का प्रसाद ग्रहण करने अपनी जमात के साथ अवश्य आवें। यही आपसे प्रार्थना है। माता का भंडारा है, जानता नहीं? भैरवनाथ के दरबार में 64 योगनियां और 9 की 9 माताएं चिल्लम भरती हैं, आंगन में झाड़ू लगाती हैं। सिद्ध भैरवनाथ को जिमाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन बिजनेस करने से पहले बाबा से मशवरा तो ले लो ना। वो इतने तजुर्बेकार हैं, वो तुम्हें सही मशवरा देंगे। मैं जानती हूँ तुम हमेशा काले धंधे के बारे में सोचते हो, लेकिन काले धंधे में सिवाय काले के कुछ नहीं। अब तू मुझे मशवरा देगी? अब्बा को तो मैं वैसे ही जहर लगता हूँ, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, मैं जब भी लौट कर आऊंगा लखपति बनकर आऊंगा, नहीं तो मेरा नाम कादिर नहीं। तू कहाँ जाएगा? दिल्ली। कारोबार करना हो तो दिल्ली या बंबई जैसे बड़े शहर में करना चाहिए। तू दिल्ली जाएगा? हाँ। मुझे छोड़कर? हाँ। वहां तो तुझे कोई और चैन मिल जाएगी। हाँ, मिल जाएगी। मैं जहर खा लूंगी। तो खा ले, मैं भी यही चाहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुवर, ये कौन है? ये रक्त वर्ण वज्रदेह दानव और कोई नहीं, तुम्हारा परम पराक्रमी दानवराज रंभ है। क्या? अग्नि ज्वालाओं में तप कर नई काया में प्रकट हुआ ये वीर। ये रंभ का ही पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि इसके रूप में तुम्हारे सपनों का भी पुनर्जन्म है। चिता की रक्त वर्ण लपटों में लाल रूप धारण कर नया चोला धारण करने वाले हे धीर वीर, तुम रक्त बीज के नाम से विख्यात होगे। तुम्हारी माँ क्या करती है? लोगों के कपड़े सीती है। और गुजारे के लायक पैसे नहीं कमा पाती? मशीन किस्तों पे ली है ना, आधे पैसे उसी में चले जाते हैं। और क्या समझ के तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ भेजा? वो मेरी शादी कर देना चाहती है और अब भी अकेले हैं।
आप हंस क्यों रहे हैं? ब्याह की बात सुनकर। तुम तो अभी बच्ची हो। बच्ची हूँ मगर मैं सब समझती हूँ और मैं समझ गई हूँ। क्या समझ गई हो? मेरी माँ ने आपके बारे में बिल्कुल गलत सोचा था। आप वैसे नहीं हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बदनाम नहीं होने दूंगी। हे देवी, तुम ज्ञानमयी शक्ति हो, इसीलिए तो शिव हो। मैं नटराज और तुम मेरी नटेश्वरी हो, मेरे तांडव की साक्षी। परंतु यदि ज्ञान ना हो तो शक्ति रावण का रूप बन जाती है, जिसने शक्ति के मदांध में आकर माता सीता का हरण किया था। उस दुष्ट ने अपनी शक्ति तौलने के लिए हमारे कैलाश को भी उठा लिया था। हिरण्याक्ष जैसे दैत्य ने शक्ति के अहंकार के कारण पृथ्वी को चोटी से हटाकर जल में डुबाने का साहस नहीं किया था। उधर मूर्ख हिरण्यकश्यप तो शक्ति के मद में इतना मतवाला हो गया था कि स्वयं भगवान बन बैठा था। यही नहीं भगवान, शक्ति दर्प के कारण ही वीर परशुराम ने आप दोनों के पुत्र गणपति जी का दांत तोड़ दिया था। बेचारे एक दंत हो गए। आपके साथ जो छल हुआ है उसका हमें प्रतिकार लेना चाहिए। क्या हम सबके साथ अन्याय हुआ है? हमें प्रतिकार लेना चाहिए। हाँ, आप सभी शिव धनुष नहीं उठा पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी पराक्रमी नहीं हैं, अपितु वो राजा जनक का छल है। मारीच, परंतु इसमें छल कैसा? बताता हूँ। शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाए, इसी कारण वो जनक महाराज ने उस धनुष को मायावी जाल में रखा था और इसी कारण आप सभी उस शिव धनुष को नहीं उठा सके। परंतु मारीच, इस स्वयंवर का आयोजन करके हमें यहाँ आमंत्रित क्यों किया गया है? क्योंकि इस संसार को ज्ञात हो सके कि आप सभी लोग कितने दुर्बल हैं। परंतु आप सभी दुर्बल नहीं हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर उस मिथिला पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करेंगे।